राजस्थान कहा जाता है यह राजाओं की धरती है, जहाँ से राजा महाराजा बनते थे, दिल्ली तक जो लड़ाई लड़ते थे। अब वही रियासत जो एक दूसरे को हरा करके रणबांकुरे उसकी ज़मीन पर, उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लेते थे, वह वहाँ का रियासतदार होता था। अब वह जगह विधायकों ने ले ली है। अब दौर है चुनाव का। अब रणबांकुरे नहीं लड़ते, अब चुनाव होते हैं। लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में ही कुम्हार प्रजापति समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आया और मुद्दा बना कमलेश प्रजापति का भी। राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग जहां ओबीसी को, उनके आरक्षण को बढ़ाने की खिलाफत कर रहे थे, अब वे लगातार बेशर्मी से पंपलेट बांट रहे हैं और कुम्हार समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में कुम्हार महासभा के अध्यक्ष किशोर जाकर के समाज के अनेक लोगों को समझाते हैं और कहते हैं, अब प्रजापति समाज के लोगों को जाग जाना चाहिए और जाग करके एक मंच के नीचे आ जाना चाहिए। अब हमें उन लोगों को वोट देने होगी जो हमारे प्रत्याशी हैं। जहां एक और प्रजापति समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करते हुए नजर आते हैं, वहीं पर चूरू जिले से गीताराम प्रजापति का प्रचार करते हुए प्रजापति समाज के लोग नजर आए। उन्होंने कहा, हमें तो दोनों ही पार्टियों ने नज़रअंदाज किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को प्रजापति समाज वोट दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी के साथ में लगातार लगा रहा, लेकिन प्रजापति समाज को उन्होंने इग्नोर किया। ऐसे में प्रजापति समाज के निर्दलीय प्रत्याशी या कई पार्टियों से खड़े हुए प्रत्याशी हैं जिन्हें हमें वोट देनी होगी। जैसे चूरू में गीताराम प्रजापति और इसी तरह से कई जगह प्रजापति समाज के लोग खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे के सामने खड़े होकर के अपनी दबंगता के साथ में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में फर्ज बनता है प्रजापति समाज के लोगों का उनके साथ आकर के कंधे से कंधा मिलाए और कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाए, ताकि समाज के प्रत्याशी को जिता करके एक इतिहास रचा जा सके। यदि आप जिता नहीं सकते, सामने वाले विपक्ष को हरा करके भी यह दिखा सकते हैं कि प्रजापति समाज अब इतना भोला भी नहीं रहा कि उसे आप भागीदारी न दो और वह फिर भी गुणगान करता रहेगा। अब धारों में बहने वाला मुर्दों की तरह यह समाज नहीं रहा। ऐसे में सामाजिक संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं और सामाजिक संगठन लगातार समाज को यह बात समझा रहे हैं, जहां समाज का अपना प्रत्याशी होगा वहीं पर समाज का वोट जाना चाहिए। ऐसे में कुम्हार महासभा राजस्थान लगातार इस प्रयास में है। इससे पहले भी प्रजापति समाज के कई विधायक राजस्थान में रहे, चाहे मदन प्रजापति हो या फिर सुरेंद्र कुमार गोयल, या इससे भी ज़्यादा कुछ करने की जो चाह रखते हैं, वे लोग यहाँ पर चुनाव लड़े। निर्दलीय प्रत्याशियों में श्री भगवान सारडीवाल ने भी यहाँ पिछली बार चुनाव लड़ा था डीएसपी पार्टी से, और वहीं पर कई अन्य पार्टियों से लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाना चाहिए, क्या प्रजापति समाज में जागरूकता आई है? क्या प्रजापति समाज अब एक बार फिर अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगा क्या? और सभी समाज के तमाम लोगों को एक छत्र के नीचे आ जाना चाहिए। यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया, जिसमें प्रजापति समाज के ऊपर लगातार अत्याचार होता रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है।
हम धर्म के आवेश में आकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट तो दे देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी प्रजापति समाज का भला चाह ही नहीं सकती, ओबीसी समाज का भला चाह ही नहीं सकती। ओबीसी समाज की जनगणना भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि वह करा दे। आज वक्त आ गया है दूसरों के पीछे न चलकर अपने पीछे दूसरों को चलाने का। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। न्यूज़ चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।